हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं इस वीडियो में आपसे क्या डिस्कस करूंगा, वेक्टर स्पेस। लीनियर अलजेब्रा में क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वेक्टर स्पेस। बट वेक्टर स्पेस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं, फिर वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन पे मैं आगे आता हूँ। ठीक है, तो पहले पढ़ता हूँ इंटरनल कंपोजिशन और क्या लिखा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो पहले समझते हैं इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है। देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या हो, ए में कि ए कॉमा बी, ए देख रहे हो दो एलिमेंट्स हो, ठीक है, जो कि ए में बिलोंग कर रहे हो। देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बिलोंग टू ए, जो आपने दो एलिमेंट लिया था ए और बी जो कि ए में बिलोंग कर रहे थे, जब इनको आपने ऑपरेट किया, किसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट किया, आपके पास एक ऑपरेशन है स्टार कंपोजिशन है, ठीक है। तो फिर से जाकर रिजल्ट किस में बिलोंग कर गया, ए में, तो उसको हमने क्या बोला, इंटरनल। देन स्टार इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन इन ए, तो उस स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं इन ए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन आपने ले लिया प्लस, तो आप कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 1 + 2, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, नेचुरल नंबर ही होगा, 3 में बिलोंग, 1 + 2 = क्या आ जाएगा 3, और बिलोंग कर गया नेचुरल नंबर में। तो ये हमारा यहाँ प्लस इस रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इंटरनल कंपोजिशन हो गया। लेकिन अगर आप इसी प्लस की जगह माइनस ले लो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 1 - 2, तो क्या आ गया -1 आ गया। अब -1 देखो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे -1 क्या हो गया, यहाँ पे ये माइनस जो है ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर के लिए इंटरनल कंपोजिशन का काम नहीं किया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल कंपोजिशन क्या है। उस सेट के आप कोई भी दो एलिमेंट लो और जो आपके पास ऑपरेशन है, ठीक है, उस पर ऑपरेट कर दो, और वो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन इन ए, मतलब वही सेट होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होगा। लेट बी एंड एफ आर टू सेट्स, बी और एफ कोई दो सेट्स हो, मतलब नॉन एम्प्टी, ठीक है, बी और एफ कोई दो सेट्स हो नॉन एम्प्टी, सच दैट फॉर ऑल बी बिलोंग टू स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी, मतलब क्या हो, इस बी का कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, एंड अल्फा बिलोंग टू एफ, और एफ का आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। आपके पास एक ऑपरेशन है ओ, आपने क्या किया, ए ओ वी, आपने क्या किया, अल्फा पे अल्फा और वी को ऑपरेट कराया उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो जाके अगर से बी में बिलोंग कर गया, किस में बिलोंग कर गया, वी में, देन ओ इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी ओवर एफ। तो ओ को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं इन वी ओवर एफ। तो क्या होगा, जो ये है ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाएगा वी में ओवर एफ, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखना चाहो तो क्या देख सकते हो, आपने कोई भी एक मान लो नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, इसको आप मान लो एफ है, और आपने v = क्या ले लिया, v = आपने ले लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, v = आपने क्या ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे ऑपरेशन आप क्या डिफाइन कर दो, आप मान लो ओ की जगह पे आपने क्या ले लिया, माइनस का साइन। अब आप कोई भी इंटीजर ले लो, आप मान लो मैंने 5 लिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, ऑपरेट कराया, और यहाँ पे क्या किया, फिर नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लो 6 ले लिया, तो ये क्या आ गया -1, और -1 देखो ये क्या हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, देखो माइनस क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया इन वी में एक, मतलब क्या हो गया, जेड में एक एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया माइनस, और ओवर एफ ओवर नेचुरल नंबर, समझ में आया। तो माइनस एक्सटर्नल कंपोजिशन है जेड में सेट ऑफ इंटीजर्स में ओवर नेचुरल नंबर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है। एक्सटर्नल कंपोजिशन सिंपली यही है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो एक सेट वी में, और कोई भी एलिमेंट ले लो एक सेट अल्फा में, आप एक कंपोजिशन लोगे, दोनों को ऑपरेट कराओगे, और दोनों ही जाके क्या होंगे, वी में बिलोंग कर गए, ठीक है। जो ऑपरेट कराया आपने वो जाके किस में बिलोंग कर गया, वी में। तो आप क्या बोलोगे, वी, आप क्या बोलोगे, ओ को ओ इज एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी ओवर एफ, क्योंकि ये एफ का एक एलिमेंट था इसलिए हमने बोला ओवर एफ। तो मेरे ख्याल से अब आपको इंटरनल एक्सटर्नल आ गया होगा। अब मैं वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन पे आता हूँ सीधे आपसे इसमें, ठीक है। अब मैं वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन बताता हूँ। तो वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन क्या है, लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड, एफ प्लस डॉट क्या, कोई फील्ड हो, वी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, वी कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, देन वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अब वी जो है एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो मैंने जो कंडीशन को सेटिस्फाई करना उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। पहला क्या है, वी प्लस इज
एंड हाँ, तो पहला क्या है, पहला कंडीशन क्या है, वी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वी प्लस है ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये प्लस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आप जान जाओ, जो भी एलिमेंट एफ के होंगे उनको क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोल देते हैं, और जो भी एलिमेंट वी के होते हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। तो वी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो वी प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ऐसे भी आप कह सकते हो यहाँ पे जो ये प्लस डिफाइंड है क्या है, ये इंटरनल कंपोजिशन है वी के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जो कि एक्सटर्नल कंपोजिशन है, क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ, एफ में कोई भी ए बिलोंग करे, ठीक है, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी, ठीक है। क्या इंप्लाई करेगा, ए डॉट अल्फा बिलोंग टू वी, ठीक है। तो दूसरा हमारा इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या एक्सटर्नल क्लोज्ड विद एक्सटर्नल कंपोजिशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ, मतलब एफ का कोई भी एलिमेंट ले लो, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी, तो क्या होगा, वी का कोई भी एलिमेंट ले लो, और दोनों को जब आपने डॉट प्रोटेक्ट किया तो क्या हुआ, वो वी में ही बिलोंग किया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया। अब जो तीसरा है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके सारे पार्ट आपको बताता हूँ। देखो तीसरा जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, आपने स्केलर लिया, फिर यहाँ पे क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग अल्फा कॉमा बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू वी। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, मैंने तीसरी प्रॉपर्टी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। देखो पहला क्या कर रहा है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू बी, ठीक है। तो अल्फा बीटा बी में बिलोंग कर रहे हो और ए जो है एफ में बिलोंग कर रहे हो, तो इनके लिए क्या होगा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा हो तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा बन जाएगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, ए प्लस बी इंटू अल्फा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए अल्फा प्लस ए प्लस बी अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बी अल्फा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अल्फा, तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ। यहाँ पे क्या होगा, ए बी बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग टू वी, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या होगा, ए बी इंटू अल्फा हो तो क्या हो जाएगा, देखो ए बाहर आ गया, बी इंटू अल्फा हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ मतलब फील्ड में एंड अल्फा बिलोंग टू वी, फिर क्या है, 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या है, 1 यहाँ पे यूनिटी है, यूनिटी है किसका, फील्ड का, फील्ड का जो यूनिटी एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। तो 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो जाए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी एंड 1 बिलोंग टू एफ। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको कितने प्रॉपर्टीज को फॉलो कराना होगा कि कोई सेट हो वेक्टर स्पेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि पहला क्या कर रहा है, वी प्लस अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती है, 5 प्रॉपर्टीज होती है। आप लोगों ने अबेलियन ग्रुप पढ़ा होगा, क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है, इनवर्स होता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, कम्यूटेटिव। तो ये अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी ये आपको फॉलो करानी होगी। एक आपके पास ये हो गया 6, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी आपको निकला टू 10। तो कभी भी आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो आपको कितने प्रॉपर्टीज फॉलो कराने होंगे, 10 प्रॉपर्टीज प्रूव कराने होंगे, कितने, 10, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ वेक्टर स्पेस के।
मैं फर्स्ट एग्जांपल पे आता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आर ओवर क्यू। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्यू देखो फील्ड होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम आर के बारे में देखते हैं। तो पहला क्या होगा, आर प्लस पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो हाँ, आर प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, आपने ये ग्रुप थ्योरी में प्रूफ किया है। ठीक है, अब सेकंड क्या हो जाएगा, आप कोई भी ए ले लो जो कि बिलोंग कर रहा हो रेशनल नंबर में, एंड कोई भी आप अल्फा ले लो जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ए इंटू अल्फा, ए डॉट अल्फा, ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में। कभी भी आप एक रियल नंबर लो, एक रेशनल नंबर लो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, रियल नंबर ही होता है कोई, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो आपका ये दूसरा क्या है, क्लोज्ड विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपका हो गया, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके डन हो गए। थर्ड में क्या था ये, तो आप देखोगे कि अगर ए कोई रेशनल नंबर हो, अल्फा और बीटा क्या कोई रियल नंबर हो, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, चाहे आप ये तो जानते ही होगे। तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू आर एंड ए बिलोंग टू एफ, या क्यों कहते हैं। ठीक है, आप सेकंड ऐसे देखोगे, ए और बी क्या कर रहा है, ये अगर फील्ड में बिलोंग कर रहा है, मतलब रेशनल नंबर हो, और ये क्या अल्फा कोई रियल नंबर हो, तब आप कर दोगे सारे के सारे अल्फा के लिए ये कंडीशन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है। तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा फॉर ऑल ए कॉमा अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आपको क्या दिया, ए बी डॉट अल्फा दिया है। ठीक है, आप ये देखोगे तो रियल नंबर के केस में ये हो ही जाता है, क्योंकि ये तो रियल नंबर बन जाएंगे, ए डॉट बी इंटू अल्फा फॉर ऑल ए कॉम अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू रेशनल नंबर। ठीक है, आपका ये थर्ड भी हो जाएगा। अब जब फोर्थ करोगे आपका ए डॉट अल्फा करोगे, ए डॉट अल्फा ये क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे वन क्या है, वन जो है यूनिटी एलिमेंट है किसका, फील्ड का, फील्ड क्यों का, तो रेशनल नंबर का यूनिटी एलिमेंट वन होता है, और आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्फा ही मिल जाएगा। वन का मल्टीप्लाई किसी भी रियल नंबर में करते हो आपको क्या होता है, वही रियल नंबर आ जाता है। तो ये भी फॉलो कर गया। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू आर एंड वन बिलोंग टू रेशनल नंबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फील्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वेक्टर स्पेस आर ओवर क्यों क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। ठीक है, अब देखो सेकंड इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, सी ओवर आर। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, सी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ए भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, आप इसी तरीके से कर सकते हो। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, आर ओवर आर, थर्ड क्या हो जाएगा, आर ओवर आर। यहाँ पे आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ए आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ए भी वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, आप फोर्थ क्या ले सकते हो, ठीक है, सी ओवर सी ले सकते हो। सब आप प्रूफ कर लीजिएगा, ये सब क्या है, वेक्टर स्पेस है। क्यों ओवर क्यों ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, कोई भी फील्ड हो, अगर आपने कोई भी फील्ड ले लिया, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने कोई भी फील्ड ले लिया एफ, ठीक है, और उसको उसी के ऊपर रख दिया आपने, ठीक है, तो हमेशा वो वेक्टर स्पेस होता है। कोई भी फील्ड हो वो खुद के ऊपर हो तो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। जैसे मैंने बोला क्यू ओवर क्यू, आर ओवर आर, सी ओवर सी, उसके बाद आपको क्या बोला, सी ओवर आर, ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये किस कंडीशन में, अगर कोई भी फील्ड हो, जैसे मान लो के हो, ये कोई फील्ड हो, ठीक है, एफ उसका क्या हो, सब फील्ड हो, तो क्या होगा, के ओवर एफ, के ओवर एफ, ये भी हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। आप कोई भी फील्ड के ले लो और एफ उसका क्या हो, सब फील्ड हो, तो क्या होगा, के ओवर एफ हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होगा। जैसे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, रियल नंबर क्या है, सब फील्ड है, तो इसलिए सी ओवर आर वेक्टर स्पेस हो गया। रियल नंबर का क्या है, रेशनल नंबर, ये भी सब फील्ड है, तो इसलिए आर ओवर से क्यों जो हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। और बाकी आप तो ये जानते हो कि क्या हो, कोई भी मतलब सेट हो, वो कोई भी फील्ड हो, खुद का सब फील्ड तो होता ही है। ठीक है, इम्प्रॉपरली आप देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों ओवर क्यों भी फील्ड होता है, सी ओवर सी भी फील्ड होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने जितने एग्जाम्पल डिस्कस किया आपसे और जो आपको ये बताया। अब मैं आप में एक टर्म आपसे और डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपके पास ये मान लो देखो क्यों कोई फील्ड है, ठीक है, ये आपने क्या किया, जेड के ऊपर लिया, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, तो आप देखोगे वेक्टर स्पेस के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो हो रहे होंगे। पहला आप देखोगे क्यू प्लस अबेलियन ग्रुप है, दूसरा आप देखोगे क्या, जेड का कोई सेट ऑफ इंटीजर, कोई भी इंटीजर लोगे और रेशनल नंबर से प्रोडक्ट कराओगे, हमेशा रेशनल नंबर आएगा, ये भी हो जाएगा। फिर आप देखोगे जो ये चारों के चारों प्रॉपर्टी ये भी फॉलो हो जाएंगे, तो क्या हम बोल देंगे क्यू ओवर जेड ए वेक्टर स्पेस है,
नहीं, क्यों ओवर जेड ए वेक्टर स्पेस नहीं है। बस सारे के सारे रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन तब भी हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखो जेड क्या है, यहाँ पे जो भी रहना चाहिए, जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे वो फील्ड होना चाहिए, ठीक है। बट आप जेड की जब बात करोगे, जेड फील्ड नहीं है, इसलिए क्यों ओवर जेड ये फील्ड नहीं होगा। बट आगे चल के आप मॉड्यूल के बारे में पढ़ोगे तो क्यों ओवर जेड क्या होता है, मॉड्यूल होता है। क्या होता है? मॉड्यूल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।